बद्री एक ऑटो वाला था जो मायापुरी में ऑटो चलाया करता था। वो अक्सर दूर के भाड़े देखा करता था। जब भी उसे एक गांव से दूसरे गांव जाने का मौका मिलता तो वो बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि उस दिन उसकी आमदनी अच्छी होती थी। बद्री ईमानदार था और अपने हक का ही खाता था। बद्री के बिल्कुल विपरीत था वामन। वामन एक नंबर का ठग था। कितने पैसे हुए भैया? 30 रुपए। अरे लेकिन हर दिन तो 20 रुपए होते हैं। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये देखिए मीटर भी 30 रुपए दिखा रहा है। आपने तो मुझे धोखेबाज बना दिया। हम गरीब हैं तो क्या आप हमें कुछ भी बोलेंगे? अरे भैया लेकिन मैंने कहाँ कुछ बोला। बहुत हुआ बहन जी, पैसे दीजिए और जाइए। वामन लड़ झगड़ कर लोगों से पैसे ऐंठ ही लेता था। ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं काम कम और ज्यादा मुनाफा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द दूसरा ऑटो खरीदूंगा और फिर तीसरा। वाह! बद्री और वामन दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों के जिंदगी जीने के तरीके बिल्कुल अलग। एक दिन की बात है, बद्री गांव की सीमा पर था। उसे एक खूबसूरत लड़की ने रोका। कहाँ जाना है? नागवाड़ी। ठीक है, बैठिए। वो लड़की बद्री के ऑटो में बैठ गई। बद्री ऑटो चलाने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? बद्री। यही मायापुरी में रहता हूँ दीदी। घर में कौन कौन है? बस मैं और मेरी बूढ़ी माँ। ऑटो चलाकर घर चल जाता है क्या? हाँ दीदी, ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ, भर पेट खाता हूँ, और क्या चाहिए? बस इतना ही चाहिए? हाँ दीदी, माँ कहती है कि इच्छाएं ही लालच का कारण बनती हैं, इसलिए जितनी कम इच्छाएं उतना अच्छा। सही कहती है तुम्हारी माँ। वैसे आप कहाँ जा रही हैं अकेले? अपने परिवार के पास। वो नागवाड़ी में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ ही देर में बद्री नागवाड़ी पहुंच गया। यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं दीदी। नहीं नहीं, यही मेरा घर है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बद्री, ये लो। उस लड़की ने बद्री को मुट्ठी भर के सोने के सिक्के दिए और अपने सर्प रूप में आ गई। बद्री थोड़ा डर गया, पर वो लड़की चुपचाप वहां से चली गई। जब बद्री ने अपने हाथों में रखे सिक्के देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब बद्री अपने गांव पहुंचा तो वो कुछ गुमसुम सा लग रहा था। वामन ने उससे माजरा पूछा, तब बद्री ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और वो सोने के सिक्के भी दिखाए, जो देख वामन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बद्री वहां से चला गया, पर वामन के मन में सोने के सिक्कों का लालच आ गया। अगले दिन वामन गांव के बाहर उसी लड़की का इंतजार करने लगा। शाम होते ही वो लड़की आ गई। भैया, नागवाड़ी चलोगे? ये सुनते ही वामन खुश हो गया। वो लड़की ऑटो में बैठी और वामन ऑटो चलाते चलाते उसे रियर व्यू मिरर से देखने लगा। क्या बात है, तुम इतना ताका झाकी क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं। वो बद्री मेरा दोस्त है ना, उसने मुझे कल सब कुछ बता दिया था। अच्छा, तो तुम उस चक्कर में यहाँ आए हो? अब वो नहीं, अब मैं तो। ये सुनकर उस लड़की ने इच्छाधारी नागिन का रूप ले लिया। क्या मैंने तो लगा के रखा है, लालची इंसान। नहीं। और तभी बद्री ऑटो से वहां पहुंचा। बद्री को देखकर वो इच्छाधारी नागिन रुक गई। वामन बद्री के पीछे जा छिपा। दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर दो दीदी। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं दीदी। ऐसे लालचियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। बद्री, अगर ये तेरा दोस्त नहीं होता तो आज इसका आखिरी दिन होता। ले जा इसे मेरे सामने से। इच्छाधारी नागिन क्रोधित थी, पर फिर भी बद्री अपने दोस्त वामन को ऑटो में बिठा कर ले गया। आज बद्री की वजह से वामन की जान बच गई, वरना उसका लालच उस पर भारी पड़ता।
चिकन शॉप। मुंबई से कुछ ही दूर पर रेड बर्ड नाम की एक मुर्गियों की पोल्ट्री थी। इस पोल्ट्री में शहर के सारे चिकन शॉप वाले चिकन खरीदने आते थे। पोल्ट्री पे 2 काउंटर थे, एक नॉर्मल मुर्गियों के लिए जिसका प्राइस 60 रुपये था और एक थोड़ी बीमार मुर्गियों के लिए जिसका दाम 30 रुपये था। एक दिन इस फार्म पर अहमद मुर्गियां खरीदने आया। उसकी शहर में चिकन शॉप थी, लेकिन वो किसी और फार्म से मुर्गियां खरीदता था। वो 2 काउंटर देखकर हैरान रह गया। भैया, ये 2 काउंटर क्यों हैं? एक तंदुरुस्त मुर्गियां हैं 60 रुपये और ये थोड़ी बीमार है जिसे कुत्तों वगैरह के लिए लोग खरीदते हैं। तभी अहमद के दिमाग में एक खुरापात सूझी। अगर इन मुर्गियों को खाकर कुत्तों को कुछ नहीं होता तो इंसानों को क्या होगा? और अगर मैं ये बेच दूं तो हर मुर्गी पे 2 गुना मुनाफा होगा। 50 मुर्गे दे दो भाई, लेकिन ये इंसान के खाने के लायक नहीं है। वो मैं देख लूंगा, तुम बस मुझे मुर्गे दो। पोल्ट्री वाले ने अहमद के मिनी टेम्पो में 50 मुर्गे भर दी। अहमद खुशी खुशी इन्हें अपने दुकान ले गया और बेचने लगा। उसने चिकन का दाम कम कर दिया, 90 से 80 कर दिया। भाई, ये तो बहुत अच्छा किया कि दाम घटा दिया। भला आजकल की महंगाई में ऐसा कहीं होता है क्या? बहन, मैं तो अपने ग्राहकों का सोचता हूँ। मुझे भला थोड़े पैसे कम मिले, पर मेरे ग्राहकों को मुनाफा होना चाहिए। अहमद की चिकनी चुपड़ी बातों पर ग्राहक फिसल जाते, पर उन्हें कहां पता था कि अहमद उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। घटे हुए दाम देखकर ग्राहकों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया। अहमद अपना मुनाफा सोचकर बहुत खुश था। कुछ दिन बाद एक हॉस्पिटल में एक बच्ची को पेट दर्द की वजह से एडमिट किया गया। मेरी बेटी को क्या हुआ है डॉक्टर? आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। इस दिन और कुछ मरीज पेट दर्द की शिकायत की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। भला ये माजरा क्या है? सबके सब फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? नर्स, इन सबके फूड सैंपल को लैब में भेजकर पता करवाओ कि इन्होंने क्या खाया था। अगले दिन हॉस्पिटल में कुछ और पेशेंट आए। नर्स, वो कल के पेशेंट की लैब रिपोर्ट आई? जी सर, ये रही। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और दंग रह गए। नर्स, आप जल्द से जल्द पुलिस को कॉल कीजिए। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ गया। ये देखिए सर, कल 10 पेशेंट और आज 6, इन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है, वो भी चिकन खाने की वजह से। जरूर कोई चिकन वाला इन सबकी जिंदगियों से खेल रहा है। ओह, हमें उसे जल्दी अरेस्ट करना होगा, वरना बहुत लोगों की जान जा सकती है। इंस्पेक्टर एक पेशेंट की मां के पास गया। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं कि बच्ची का खाया हुआ चिकन आपने कहां से खरीदा था? अहमद भाई की दुकान से। उनकी दुकान नुक्कड़ पे है। और फिर पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने अहमद की दुकान पर छापा मारा। सर, ये सब चिकन बीमार है, इन्हें कुत्तों को खाने के लिए बेचा जाता है और ये इंसान इन्हें इंसानों को खिला रहा है। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए। आप जेल में जाकर चिकन बेचो। अहमद को लोगों के जीवन के साथ खेलने के लिए 10 साल की जेल हो गई। काश मैं लालच नहीं करता तो आज अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैजिकल बाइक। रोहन 12th क्लास में पढ़ता था। रोहन का स्कूल
घर से काफी दूर था, इसीलिए वह अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाता। मैं आई कम इन सर? आज फिर से लेट आ रहे हो? सर, इसका घर गांव में है, बैलगाड़ी से आता है। शोर नहीं, चलो बैठो। स्कूल की कैंटीन में रोहन मेघना से बातें कर रहा था। तभी सचिन अपनी स्टाइलिश बाइक लेकर वहां आ जाता है। मेघना, इस गरीब चपड़गंजू के साथ क्या कर रही हो? सलमान खान की नई मूवी लगी है, चलो देखने चलते हैं। सचिन मेघना को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। कभी कभी जब रोहन स्कूल से घर लौटकर जा रहा होता है तो सचिन और उसके दोस्त अपनी अपनी बाइक से आ जाते और रोहन को परेशान करते। एक दिन जब रोहन घर लौट रहा था तो सचिन और उसके दोस्त बाइक से आते हैं और रोहन का स्कूल बैग लेकर भाग जाते हैं। अरे रुको, मेरा बैग कहाँ लेकर जा रहे हो? रोहन उनका पीछा करता है। सचिन और उसके दोस्त जंगल वाले रास्ते पर चले जाते हैं और रोहन के बैग को फाड़ चीरकर किताब इधर उधर फेंक देते हैं। रोहन जंगल पहुंचता है और रोते हुए अपनी बुक्स वगैरह इकट्ठी करता है। हे भगवान, अब मैं नया बैग कहां से खरीदूंगा? तभी रोहन को जंगल में एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट जलती हुई दिखाई देती है। रोहन पास में जाकर देखता है, बाइक से आवाज आती है। मैं एक ऑटोमेटिक वॉइस कमांड मैजिकल बाइक हूँ। मेरा मालिक जिन्होंने मुझे बनाया था मर चुका है। मैं किसी अच्छी इंसान की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझे अपनाओगे? लेकिन मुझे बाइक चलाना नहीं आता। तुम उसकी चिंता मत करो, बस मेरे ऊपर बैठ जाओ। रोहन बाइक पर बैठ जाता है। बाइक स्टार्ट हो जाती है। दोनों हाथों से बाइक का हैंडल पकड़ लो और उस जगह का नाम बताओ जहां जाना है। किशनपुर गांव में मेरे घर ले चलो। बाइक तुरंत तेज स्पीड से रोहन को घर की ओर ले जाती है। माँ देखो, मुझे जंगल में क्या मिला, एक मैजिकल बाइक। बहुत अच्छी बाइक है बेटा। बता, आज खाने में क्या बनाऊं? खाना बनाने की जरूरत नहीं है माँ, जो भी बनाना है उस डिश का नाम बोलिए। गोभी आलू। बाइक के पेट्रोल वाली टंकी खुलती है और एक प्लेट बाहर आ जाती है। अरे वाह, ये बाइक तो कमाल की है। अगले दिन रोहन अपनी मैजिकल बाइक से ही स्कूल जाता है और मेघना को अपनी बाइक दिखाता है। लगता है गरीब चपड़गंजू ने बाइक खरीद ली है, बहुत शो ऑफ कर रहा है, चल इसे मजा चखाते हैं। सचिन जाता है और रोहन की बाइक पर अपना पैर रखकर जूता का फीता बांधने लगता है। क्या तुम कहीं और फीता नहीं बांध सकते? ये खटारा बाइक तुझे कहाँ मिल गई? इसे खटारा मत बोल, तेरी इतनी हिम्मत। आत्मरक्षा की जरूरत। बाइक से दो हाथ निकलते हैं और सचिन को उठाकर पटक देते हैं। रोहन मेघना को लेकर बाइक से चला जाता है। सचिन को बहुत गुस्सा आता है, वह तुरंत भागकर कहीं जाता है। रोड पर रोहन मेघना को बाइक पर पीछे बैठाकर ले जा रहा होता है। सचिन एक दोस्त के साथ रोड पर एक पतली सी रस्सी डाल देता है। जैसे ही रोहन की बाइक रस्सी के पास आती है, सचिन और उसका दोस्त रस्सी टान देते हैं। बाइक पलट जाती है। रोहन और मेघना हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं। वह दोनों जमीन पर गिरने ही वाले होते हैं, तभी बाइक से दो हाथ निकलते हैं और रोहन और मेघना को कैच करके बाइक पर बिठा देते हैं। फिर बाइक मुड़ती है और बाइक के हाथ सचिन और उसके दोस्त को अंडे और टमाटर फेंक फेंक कर मारते हैं। सचिन और उसके दोस्त जोर से भागते हैं।